नमस्कार साथियों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी आपका छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है जो आपका, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम कैसा आया था आपका पेपर। तो ये पेपर आया था बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का और फिजिक्स मेजर पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स जो आपके 70 नंबर का पेपर आया था ये, और आपको 3 घंटे का समय दे रखा था। तो आपको पास होने के लिए 25 नंबर की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले आपको दे रखे थे अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब खंड अ दे रखे थे जो आपकी 5 नंबर की थी। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण सहित समझाना है आपको। और ये क्वेश्चन मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से ही पूरा पेपर बैठा हुआ है ये। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है एंट्रोपी की सामान्य अवधारणा मतलब एंट्रोपी की परिभाषा को ही बताना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका उष्मागतिक विभव के नाम लिखकर उसको परिभाषित करना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कला बिंदु एवं कला आकाश को समझाइए। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की फर्मी डिराक सांख्यिकी द्वारा व्याख्या करना है। इसके बाद आपका खंड ब है लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे थे सेक्शन बी में जो आपके 25 नंबर के आए थे। तो आपका छठा क्वेश्चन है उष्मागतिक के प्रथम नियम को लिखना है, उसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन आया था उष्मा इंजन को समझाइए तथा उसकी दक्षता को सिद्ध करना है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन आया था एक आदर्श गैस की एंट्रोपी प्राप्त कीजिए तथा एंट्रोपी में परिवर्तन सूत्र का ज्ञात करना है। और इसके अथवा क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है क्लाउसियस क्लेम्ट्रॉल का गुप्त उष्मा समीकरण ज्ञात करना है आपको। और इसके अथवा क्वेश्चन आया था आपका वास्तविक गैसों के व्यवहार का वर्णन करके इनके आदर्श गैस से विचलन को समझाइए। इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है एक विमीय आवर्ती दोलित्र की औसत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन आया था आपका ऊर्जा समविभाजन नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन था बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की मूल परिकल्पना को समझाना है। और आपका 8वां क्वेश्चन था फर्मी डिराक सांख्यिकी की मूल परिकल्पना को समझाइए। इसके बाद आपको दे रखा था सेक्शन सी या खंड स जिसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन थे और आपका 4 क्वेश्चन करने थे। हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था, तो टोटल मिलाकर 40 नंबर का था ये दीर्घ उत्तरीय पार्ट। तो आपका 11वां क्वेश्चन है आपका कार्नो के आदर्श इंजन का वर्णन करना है मतलब कार्नो इंजन करना है, कार्नो प्रमेय नहीं इसमें। इससे एक पूर्ण चक्र की कार्यविधि समझाना है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है ताप एंट्रोपी आरेख का वर्णन करना है मतलब इसको बोलते हैं टीएस आरेख। ये मैंने एक पेपर अपलोड किया था उसमें से सेम टू सेम बैठे हुए हैं सभी क्वेश्चन ये। इसके द्वारा कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र प्राप्त करना है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है वास्तविक गैसों की वान डेर वाल्स अवस्था समीकरण प्राप्त करना है मतलब CO2 की भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है आपका अति निम्न तापक्रम के उत्पाद एवं मापन पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है एंट्रोपी की सांख्यिकी व्याख्या का वर्णन कर S इक्वल के लॉग W संबंध को प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन था आदर्श गैस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम को सिद्ध करना है आपको। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या बोस आइंस्टीन तथा फर्मी डिराक तीनों सांख्यिकी का तुलनात्मक वर्णन करना है मतलब उनके अंतर तीनों का लिखना था आपको और उनको बतलाना था कि इनमें क्या क्या प्रयोग हुए हैं वो। तो ये था आपका फिजिक्स पेपर फर्स्ट। अगर आपका अभी तक फिजिक्स सेकंड पेपर नहीं हुआ है तो मैंने अपलोड कर रखा है, उन पेपर को अच्छे ढंग से कर ले क्योंकि उनमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं और मैंने इंपॉर्टेंट भी दे रखे हैं, तो ज़रूर कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।